दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच कुछ बड़ा होने वाला है और ये बड़ा भी कुछ इस कदर का होगा कि भारत को ये प्रोजेक्ट सुपर पावर बना देगा। हालांकि दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच इन दिनों काफी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं कि क्या अमेरिका को भारत के साथ ट्रेड डील कर देनी चाहिए या नहीं। लेकिन दोस्तों, फिलहाल जो हालात बन रहे हैं और भारत के जो एनवॉय डिप्लोमेट अमेरिका में हैं, उनके साथ लगातार अमेरिका अपना संपर्क साधे हुए है और चाइना को घेरने के लिए लगातार एक स्तर की बैठक भी दोनों देशों के बीच हो रही है कि हम ट्रेड डील कैसे एक परफेक्ट अंजाम पर पहुंचा सकें। दोस्तों, दोनों ही देशों में उस समय ट्रेड डील की चर्चा हुई थी जब फरवरी महीने में डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आए थे और इस भारत यात्रा में ही उन्होंने कहा था कि हम ट्रेड डील भारत के साथ करने वाले हैं। दोस्तों, भारतीयों का एक डंका तो अमेरिका में बजा ही हुआ है। भारत की सबसे बड़ी कंपनियों के साथ साथ जितने भी साइंटिस्ट हैं उन सभी साइंटिस्टों में और जितनी बड़ी एजेंसियां हैं उन सभी बड़ी एजेंसियों में, चाहे वो गूगल हो, नासा हो या फिर कोई और कितनी भी बड़ी कंपनी हो, सभी बड़ी बड़ी कंपनियों में भारतीयों ने अपने एक ज्ञान का डंका तो बजाया ही है और भारत की वजह से ही आज अमेरिका सुपर पावर बना हुआ है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के रिश्ते कुछ इस कदर बड़े हैं कि भारत के लोग अब अमेरिका में रोजगार देने लगे हैं अमेरिकी लोगों को। एक अनुमान के अनुसार 12 भारतीय एक बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल्स हैं वो करीब 634 लोगों को नौकरी दे रहे हैं और ये 634 लोग आप समझ रहे होंगे ये बहुत छोटा आंकड़ा है 634 लोग, लेकिन ये 634 लोग करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं। हालांकि 12 भारतीयों ने आज 634 लोगों को करोड़ रुपए महीना एक कमाई का एक जरिया दे रखा है और इसी के साथ भारत के जो 12 भारतीय हैं उन्होंने पूरे कुल मिलाकर जितना अमेरिका है उनमें 6200 से ज्यादा नौकरियां पैदा कर रखी हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की प्रतिभा को अगर मौका मिले तो भारत की प्रतिभा पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होने में कोई भी समय नहीं लेगी। और इसी के साथ ये तो भी भारतीयों का, जो भारतीय अभी फिलहाल अमेरिका में है, उनका ही डंका बजा है कि उन्होंने 6200 से ज्यादा नौकरियां पैदा कर दी हैं। हालांकि दोस्तों, जो भारतीय अब बाहर गए हैं वो भारतीयों की मदद से अब भारत के अंदर भी रोजगार पैदा हो रहे हैं, क्योंकि इसी के साथ जो व्यक्ति अब जो भी बच्चे अब भारत से अमेरिका पढ़ने जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको भेजने के लिए एक नई धंधे भी शुरू हो रहे हैं और इन धंधों के जरिए भारत और अमेरिका के रिश्ते भी बढ़ रहे हैं और इसी के साथ साथ भारत और अमेरिका का रोजगार भी बढ़ रहा है। और इसी के साथ दोस्तों, भारत की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अमेरिका के साथ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हालांकि दोस्तों, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अभी जो भारत की अमेरिका से आई है वो करीब $4 बिलियन की है, लेकिन ये बहुत कम है। हालांकि इसको बढ़ाने के ऊपर भी इस ट्रेड डील में चर्चा होगी। लेकिन दोस्तों, आखिर आप कहेंगे कि आखिरकार ये ट्रेड डील हो क्यों नहीं रही है? क्योंकि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए थे भारत यात्रा, तो उस समय ही ट्रेड डील हो जानी चाहिए थी, लेकिन आखिरकार ये ट्रेड डील हो क्यों नहीं गई है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच में एक मुद्दे पर जो बहस छिड़ी हुई है उस कारण से ट्रेड डील आज नहीं हो रही है और वो मुद्दा है एग्रीकल्चर सेक्टर। और एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्ट अमेरिका कहता है कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के जो प्रोडक्ट हैं वो भारत खरीदे। हालांकि भारत आज इतना सक्षम हो गया है कि भारत को एग्रीकल्चर सामानों की एक आयात करने की आज इतनी जरूरत नहीं है और इसी कारण से भारत और अमेरिका के बीच ये विवाद है कि अगर आप, अमेरिका कहता है कि अगर आप हमें हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे, डेयरी के जुड़े हुए प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे तो हम आपके साथ ट्रेड नहीं बढ़ा सकेंगे। और इसी के जरिए अगर भारत एग्रीकल्चर सेक्टर को मंजूरी दे देता है तो जाहिर सी बात है कि आज जो डेयरी प्रोडक्ट, आज जो दूध उत्पादन करने वाले किसान है और जो एक एग्रीकल्चर से जुड़े हुए किसान हैं उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा और उनकी कमाई पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और इसी कारण से अभी तक ट्रेड डील नहीं हो पाई। लेकिन अब अमेरिका धीरे धीरे झुकने लगा है क्योंकि चाइना ने अब कोविड-19 की महामारी छेड़कर अमेरिका को बहुत बड़ी चुनौती दे दी है। यूएस के लॉमेकर भी लगातार भारत को सुपर पावर बनाने की ओर, चाइना को छोड़कर भारत की ओर अपनी कंपनियों का रुख करने के लिए बोल रहे हैं और इसी के साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट भी भारत की ओर बढ़ाते जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले जो अभी ये 2020 के अभी 5 महीने जो बीते हैं, इन 5 महीनों में भारत का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 13% तक बढ़ गया है और इसी के साथ पूरी दुनिया में जहां इन्वेस्टमेंट कम हो रही है तो भारत में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है और पिछले साल के मुकाबले इस साल इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसी के साथ अब बहुत बड़ी ट्रेड डील के साइन भी मिलने लगे हैं। भारत और अमेरिका जल्द ही ट्रेड डील साइन कर सकते हैं और इसी के साथ ही भारत अमेरिका अब मिलकर चाइना को बहुत बड़ा सबक सिखा सकते हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें,
भारत और चाइना का व्यापार दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, तो इसी के साथ ही जो अपना एक एक्सपोर्ट चाइना को जाता है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी हम बहुत चाइना के साथ घाटे में हैं और करीब $53 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ है। इसी के साथ अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भारत के साथ अब ट्रेड करने वाली लिस्ट में नंबर 1 पर आ गया है, चाइना को पीछे छोड़कर। हम सालाना $87 बिलियन का एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट अमेरिका के साथ करते हैं, जबकि चाइना के साथ हमारा व्यापार करीब $86 बिलियन का है। लेकिन धीरे धीरे ये व्यापार बढ़ेगा क्योंकि ट्रेड डील जो होने वाली है, जाहिर सी बात है कि फायदा और बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, जो अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड करने का एक मुनाफा होता है, उसका मुनाफा ये है कि हम अमेरिका से सालाना $16 बिलियन कमाते हैं, जबकि चाइना से हम $53 बिलियन गवाते हैं। इसी कारण से हम मेड इन चाइना का जो सामान है उसका बहिष्कार करना है और जितना ज्यादा हो सके उतना कम हम चाइना का सामान खरीदेंगे और जरूरत पड़े तो भले ही हम उस सामान को नहीं खरीदेंगे, लेकिन चाहे मेड इन चाइना का कोई भी सामान हम भारत में नहीं लाएंगे। तो इसी मुहिम के साथ अब भारत और चाइना के बीच अब जंग छिड़ रही है और इसी के साथ तनाव भी बॉर्डर पर बना हुआ है। लेकिन भारत और अमेरिका अब नई बुलंदियों पर छूने वाले हैं और इसी के साथ ट्रेड डील बहुत जल्द होने वाली है।